हेलो ऑल, गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था फाइन ट्यूनिंग और रैग के बारे में। रैग क्या होता है? इट इज़ द रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और हमने देखा था कैसे हम फाइन ट्यून कर सकते हैं यूजिंग दी पैरामीटर्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एलएलएम एप्लीकेशंस कौन कौन से हमारे होते हैं रियल वर्ल्ड में। उसके बाद सबसे पहले आता है व्हाट आर एलएलएम एप्लीकेशंस। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एलएलएम्स, large language models, are used to solve real world problems using language understanding and generation. They are everywhere today, from chatbots to coding assistants. इसके कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि आज की तारीख में जब हम चैटबॉट से चैट करते हैं या कोडिंग असिस्टेंट से हेल्प मांगते हैं, हर जगह यहाँ एलएलएम की एप्लीकेशन हमें दिख जाती हैं। जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला एज दी चैटबॉट्स। चैटबॉट्स का एग्जांपल अगर हम दें तो सबसे पहले हमारा एपीआई फ्रंट एंड होता है, देन बैक एंड होता है, एआई बैक एंड कन्वर्सेशनल कंट्रोल लॉजिक और स्टोरेज। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड में देखें तो कन्वर्सेशनल यूआई होता है। इसका टॉपिक पढ़ लें, द चैट इंटरफेस एंड अदर यूआई एलिमेंट्स। तो चैट का जो इंटरफेस होता है वो कैसे दिखता है यूज़र को, ये वो चीज़ डिटरमाइन करता है। इसके बाद आता है बैक एंड एपीआई। बैक एंड एपीआई के केस में एप्लीकेशन एपीआई हमारी होती है जिसको हम हिट करते हैं। इसके बाद आता है ए आई बैकेंड कन्वर्सेशनल एंड कंट्रोल लॉजिक। तो इसमें हम रैग का यूज़ करते हैं, इंटेंट रिकॉग्निशन करते हैं, कन्वर्सेशनल मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद स्टोरेज जो होता है वो मोस्टली वेक्टर डेटा बेसिस के फॉर्म में होता है। तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग या फ्यू शॉर्ट लर्निंग के तरह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। कैश में जो कॉमनली यूज्ड इनपुट्स और रिस्पॉन्सेज हैं वो स्टोर कर दिया जाता है। डेटाबेस इट स्टोर्स द चैट इन्फॉर्मेशन समवेयर अलॉन्ग विद द रेलेवेंट यूजर मेटा डेटा। इसमें आता है फ्रेंड्स एलएलएम मॉडल। तो फॉर कंप्लीशन एलएलएम रिस्पॉन्स एंड एलएलएम एम्बेडिंग मॉडल फॉर एम्बेडिंग्स। फ्रेंड्स, इसका एक ये भी डायग्राम है, इसको एक बार हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा है यूज़र चैट किया हमारा चैटबॉट से, उसमें एलएलएम से अटैच है, स्लैक अडेप्टर से अटैच है, टास्क ओवरफ्लो बना और उससे फिर एपीआई को हम हीट कर सकते हैं। चैटबॉट्स आर एआई सिस्टम्स दैट कैन टॉक विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? कस्टमर सपोर्ट बॉट्स, बैंकिंग असिस्टेंट्स, एआई ट्यूटर्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन यू चैट विद अ सपोर्ट एजेंट ऑन अ वेबसाइट, ऑफन इट्स एआई नॉट ह्यूमन। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट पाइपलाइन, चैटबॉट इक्वल टू पाइपलाइन, टेक्स्ट जनरेशन कॉमा मॉडल इक्वल टू GPT-2, रिस्पॉन्स इक्वल टू चैटबॉट, यूजर हेलो बॉट, मैक्स लेंथ इक्वल टू 50, प्रिंट रिस्पॉन्स एट 0 और जनरेटेड टेक्स्ट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैटबॉट के बारे में। अब हम देखते हैं कोड जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं। कोड जनरेशन के केस में होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम कोड लिखते हैं तो एआई उसमें चीज़ें सजेस्ट करता है हमें कि हमारे नेक्स्ट नोड की क्या टोकन हो सकती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे डेवलप्ड एआई डेवलपर टूल ये इसके थ्रू हम बना सकते हैं। चैटबॉट डेवलपमेंट किया, चैटबॉट कस्टमर सर्विस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन की बात करें तो एलएलएम्स कैन राइट कोड ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जनरेट पाइथन स्क्रिप्ट्स, फिक्स बग्स, एक्सप्लेन द कोड। रियल लाइफ एग्जाम्पल, like a coding assistant, you type create login system, AI generates the code. Prompt equal to write a function to add two numbers. From transformers import pipeline, generator equal to pipeline text generation, model equal to GPT-2, result equal to generator ब्रैकेट में prompt comma max length equal to 60, print result at 0 and generated text। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हेल्थ केयर एप्लीकेशन। हेल्थ केयर एप्लीकेशन में एलएलएम को यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में। क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन, पेशेंट असिस्टेंट चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, कंप्लायंस मैनेजमेंट विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एआई हेल्थ चेकबॉट जो है ये यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है और पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये आता है क्वेरी इन इंग्लिश। लैंग्वेज इंटरफेस होता है, रिस्क मैनेजमेंट लेयर होती है, नॉलेज स्टोर होती है। यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा? हमारा डेटा आएगा हमारा EMR डेटाबेस, क्लेम्स डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस और अदर डेटाबेसेस से। यूजेस क्या है? मेडिकल चैटबॉट्स, रिपोर्ट एनालिसिस, ड्रग रिकमेंडेशंस। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? एआई रीड्स द मेडिकल रिपोर्ट्स एंड सजेस्ट पॉसिबल डिजीजेस। एआई असिस्ट डॉक्टर्स, इट डज नॉट रिप्लेस देम।
इसके बाद आता है एजुकेशन एप्लीकेशंस। एआई चैटबॉट जो है और एआई ट्यूटर जो है यूज केसेस के हैं। होमवर्क हेल्प में यूज होता है, पर्सनलाइज लर्निंग में यूज होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक हैविंग अ 24/7 पर्सनल टीचर। की insights, LLMs are not just models, they are tools solving the real world problems. Limitation and future of AI, इसमें एक चीज़ होती है फ्रेंड्स जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। LLM हेलुसिनेशन क्या होता है? इसके चार पार्ट्स होते हैं। फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, LLM hallucinations, logical inconsistency, contextual misalignment, fabricated references. टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन। दिस अकर्स व्हेन एन एलएलएम जनरेट्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एन अर्लियर सेंटेंस इट हैज प्रोड्यूस्ड। तो सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो इस समय एलएलएम जनरेट करता है वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करता है अदर सेंटेंसेस विच आर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रडिक्शन, इसके अपोजिट हम प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। इसके बाद आता है फैक्चुअल कॉन्ट्रडिक्शन। This arises when incorrect information is generated as though it were true. Hallucination. This occurs when an AI includes completely unrelated or random details in its output. Definition. LLM generates incorrect or fake information confidentially या confidently. Who invented XYZ? AI gives the wrong answers confidently. Like a student is guessing an answer but sounding confident. बायस क्या होता है फ्रेंड्स? बायस के केस में हमारा एक पाइपलाइन के थ्रू इसको रन करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बायस डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग, देन आता है हमारा बायस इन डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, देन आता है बायस इन डेटा एनोटेशन एंड लेबलिंग। ये तीनों चीज़ हमारा जाता है मशीन लर्निंग को, तो फिर वहाँ से हम एआई के आउटकम्स जनरेट कर सकते हैं। Examples of AI biases: text-to-image generators, police algorithms, mortgage algorithms, university and work-related recruitment programs, some AI-powered chatbots. एक बार फिर से फ्रेंड्स इसको देखते हैं। Examples of AI bases: text-to-image generators, police algorithms, mortgage algorithms, work in university recruitment programs, some AI-powered chatbots. AI एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल AI। सबसे पहले लैंग्वेज को जनरेट करना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, अडेप्ट करना लैंग्वेज के थ्रू, मॉडल का आउटपुट एरर देखना, टेक्स्ट फिल्ट्रेशन करना, इमोशन डिटेक्ट करना, सेंटिमेंट डिटेक्ट करना, कॉम्प्रिहेंशन, एल्गोरिथमिक बायस, मॉडल ट्रांसफॉर्मर्स, एथिकल AI इन टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। Model reflects bias from the training data. Example: if data is biased, output is also biased, like learning from a biased teacher. Limitations or summary: no true understanding, depends on the data, can generate wrong answers, expensive to train. Future of AI: as already said that AIs are powerful but they cannot represent the doctors. What's coming? More powerful LLMs are coming, better accuracy is there, multimodal AI, that is text plus image plus video, and AI agents, that is autonomous systems. Real life future example: AI doctor assisting surgeries, AI teacher for every student, AI coding entire apps. इसके कोड हम देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट पाइपलाइन, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स वाले पाइपलाइन को इम्पोर्ट किया, फिर पाइपलाइन की पोजीशन में हमने टेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट भेजा और मॉडल भेजा GPT-2। इसके बाद प्रॉम्प्ट हमने लिखा यहाँ पे, जनरेटर में प्रॉम्प्ट भेजा और रिजल्ट ऑब्टेन किया, फिर उसके बाद रिजल्ट एट जीरो जनरेटेड टेक्स्ट हमने पास कर दिया। यूज दिस टू एनालाइज बायस इन द इनपुट्स। फाइनल समरी की बात करें तो एप्लीकेशंस में हमारा कोड चैटबॉट्स है, कोड जनरेशन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। हेलुसिनेशन के केस में हमारा हेलुसिनेशन है, बायस है, नो अंडरस्टैंडिंग है, और फ्यूचर के केस में हमारा स्मार्टर एआई है, सेफर एआई है, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। फाइनल समरी फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं। एप्लीकेशंस के केस में हमारा चैटबॉट सबसे पहले है, कोड जनरेशन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। लिमिटेशंस के केस में हमारा हेलुसिनेशन है, बायस है, नो रियल अंडरस्टैंडिंग। तो होता क्या है फ्रेंड कि कुछ कुछ केसेस में हमारे जो आउटपुट मिलते हैं तो उसके थ्रू हम करेक्ट चीज़ें पता नहीं लगा पाते, उसको हम हेलुसिनेशन या बायसनेस कहते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर स्मार्टर एआई, सेफर एआई, मोर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट।
तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम एलएलएम टॉपिक्स को फिर से पूरा रिपीट करेंगे। तब तक अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं देन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर